स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है, इस पुस्तक के 9वें चैप्टर में हैं आज हम। चैप्टर चैप्टर का शीर्षक है मन और अशांति पर्यायवाची। भगवान कहते हैं कि मन का होना ही विक्षिप्तता है। ऐसा नहीं है कि कोई कोई मन पागल होते हैं। मन का स्वभाव ही पागलपन है। मन का अर्थ है मैडनेस, वह पागलपन ही है। पर जब भी कोई मन से मुक्त होता है तो स्वस्थ होता है, तो विमुक्त होता है। आमतौर से हम सोचते हैं कि किसी का मन खराब है और किसी का मन अच्छा है। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि योग की दृष्टि से मन का होना ही खराब है। कोई अच्छा मन नहीं होता। मन होता ही रोग है। कोई अच्छा रोग नहीं होता है, रोग बुरा ही होता है। जैसे हम अगर कहें कि अभी तूफान था सागर में और अब तूफान शांत हो गया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि शांत तूफान कहाँ है। तो मैं कहूंगा शांत तूफान का अर्थ ही यह है कि अब तूफान नहीं है। शांत तूफान जैसी कोई चीज नहीं होती है। शांत तूफान का अर्थ ही होता है कि अब तूफान नहीं है। तूफान तो जब भी होता है अशांत ही होता है। ठीक ऐसे ही अगर आप पूछें कि शांत मन क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा कि शांत मन जैसी कोई चीज होती ही नहीं। मन तो जब भी होता है अशांत ही होता है। शांत मन का अर्थ है कि अब मन न रहा। मन और अशांति पर्यायवाची हैं। उन दोनों का एक ही मतलब है, भाषा कोश में नहीं। भाषा कोश में तो मन का अलग अर्थ है और अशांति का अलग अर्थ है। लेकिन जीवन के कोश में मन और अशांति एक ही चीज के दो नाम हैं। और शांति और अमन एक ही चीज के दो नाम हैं। नो माइंड मतलब अमन। जब तक आपके पास मन है आप विकसित रहेंगे। मन भीतर पागल की तरह चलता ही रहेगा। और अगर आपको भरोसा ना हो तो एक छोटा सा प्रयोग करना शुरू करें। अपने परिवार को या अपने मित्र को लेकर बैठ जाएं। एक दरवाजा बंद कर ले, अपने निकटतम 10-5 मित्रों को लेकर बैठ जाएं। एक छोटा सा प्रयोग करें। आपके भीतर जो चल रहा हो उसे जोर से बोले। जो भीतर चल रहा हो, जिसको आप मन कहते हैं, उसे जोर से बोलते जाएं। ईमानदारी से उसमें बदलाव न करें। इसकी फिक्र न करें कि लोग सुनकर क्या कहेंगे। एक छोटा सा खेल है, इसका उपयोग करें। आपको बड़ा डर लगेगा कि यह जो भीतर धीमे धीमे चल रहा है, इसको जोर से कहूं। पत्नी क्या सोचेगी, बेटा क्या सोचेगा, मित्र क्या सोचेंगे। लेकिन अगर सच में हिम्मत हो तो यह प्रयोग करने जैसा है। फिर एक एक व्यक्ति करे, 15-15 मिनट एक एक व्यक्ति बोले। जो भी उसके भीतर हो उसको जोर जोर से बोलता जाओ। आप 1 घंटे भर के प्रयोग के बाद पूरा कमरा कमरा अनुभव करेगा कि हम सब पागल हैं। आप कोशिश करके देखें। अगर आपको डर लगता हो दूसरों का, तो किसी दिन अकेले में ही पहल करके देख ले। आपको पता चल जाएगा कि पागल कौन है, लेकिन राहत भी बहुत मिलेगी। अगर इतनी हिम्मत कर सके मित्रों के साथ, तो यह खेल बड़े ध्यान का है, बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि भीतर का बहुत सा कचरा बाहर निकल जाएगा और एक हल्कापन आ जाएगा। और पहली दफा यह अनुभव होगा कि मेरी असली हालत क्या है। मैं अपने को बुद्धिमान समझ रहा हूँ, बड़ा सफल समझ रहा हूँ, बड़े पदों पर पहुंच गया हूँ, धन कमा लिया है, बड़ा नाम है, इज्जत है। और भीतर यह पागल बैठा है। और इस पागल से छुटकारा पाने का नाम है अध्यात्म। मेहर बाबा 1936 में मेहर बाबा 1936 में अमेरिका में थे और एक व्यक्ति को उनके पास लाया गया।
उस व्यक्ति को दूसरों के विचार पढ़ने की कुशलता उपलब्ध थी। उसने अनेक लोगों के विचार पढ़े थे। वह किसी भी व्यक्ति के सामने आंख बंद कर बैठ जाता था, और वह व्यक्ति जो भीतर सोच रहा होता था उसे बोलना शुरू कर देता था। मेहर बाबा बरसों से मौन थे, तो उनके भक्तों को, मित्रों को जिज्ञासा और कुतूहल हुआ कि वह आदमी वर्षों से मौन है, वह भी भीतर तो कुछ सोचता ही होगा। तो इस आदमी को लाया गया क्योंकि वे तो कुछ बोलते नहीं। वह मेहर बाबा के सामने आंख बंद करके बैठ गया, बड़ी मेहनत की, पसीना पसीना हो गया। फिर उसने कहा कि लेकिन बड़ी मुसीबत है, यह आदमी कुछ सोचता ही नहीं। मैं बताऊं भी तो क्या बताऊं, मैं बोलूं तो भी क्या बोलूं। मैं आंख बंद करता हूं और जैसे मैं एक दीवार के सामने आया हूं जहां कोई विचार नहीं है। अब इस निर्विचार अवस्था का नाम विमुक्तता है। जब तक भीतर विचार चल रहा है वह पागल है, वह पागलपन है। यह ऐसा ही समझिए कि आप बैठे बैठे दोनों टांग चलाते रहें यहाँ, तो आपको पड़ोसी आदमी कहेगा कि बंद करिए टांग चलाना। आपका दिमाग ठीक है? आप टांगे क्यों चला रहे हैं? टांगे को टांग को चलाने की जरूरत है जब कोई चल रहा हो रास्ते पर, तब। बैठकर टांगे क्यों चला रहे हैं? मन की भी तब जरूरत है जब कोई सवाल सामने हो, जब उसको हल करना हो, तो मन चलाए। लेकिन न कोई सवाल है, न कोई बात सामने है, बैठे हैं और मन की टांगे चल रही है। यह विकसितता है, यह पागलपन है। आपका मन चलता ही रहता है, आप चाहे भी रोक नहीं सकते हैं। कोशिश करके देखें, रोकना चाहेंगे तो और भी नहीं रुकेगा, और जोर से चलेगा, और सिद्ध करके बता देगा कि तुम मालिक नहीं हो, कि मालिक मैं हूं। छोटी सी कोई बात रोकने की कोशिश करें और वही वही बात बार बार मन में आनी शुरू हो जाएगी। लोग बैठकर राम का स्मरण करते हैं, राम का स्मरण करते हैं, लेकिन कुछ और आता रहता है, कुछ दूसरी बातें आती हैं। एक महिला मेरे पास आई, वह कहने लगी कि मैं राम की भक्त हूँ, बहुत स्मरण करती हूँ, लेकिन वह नाम छूट छूट जाता है और दूसरी चीजें आ जाती है। मैंने कहा कि तू एक काम कर, कसम खा ले कि राम का नाम कभी न लूंगी, फिर देख। उसने कहा कि यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा तू कसम खा कर देख, और हर तरह से कोशिश करना कि राम का नाम भीतर ना आए। वो तीसरे दिन मेरे पास आई, उसने कहा कि आप मेरा दिमाग खराब करवा देंगे, 24 घंटे सिवाय राम के अब कुछ नहीं आ रहा है, और मैं कोशिश में लगी हूं कि राम का नाम ना आए, और राम का नाम आ रहा है। मन सिद्ध करता है हमेशा कि आप मालिक नहीं हैं, वही मालिक है। और जब तक मन मालिक है आप पागल हो। जिस दिन आप मालिक हो उस दिन स्वस्थ हुए, उस दिन स्वयं में स्थित हुए। अध्यात्म से गुजरे बिना कोई भी कभी स्वस्थ नहीं होता है। दोस्तों, यह चैप्टर भगवान की पुस्तक गीता दर्शन के अध्याय नंबर 13 से संकलित किया गया है। अब हम 10वें चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।